एक एक करके भारत के सभी राजा मुगल साम्राज्य के सामने घुटने टेक चुके थे, लेकिन भारत का एक राजा ऐसा था जिसने मुगल साम्राज्य के दांत खट्टे कर दिए थे। यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर ने उस राजा को आधा भारत देने को कह दिया, पर शर्त रखी कि उसको अकबर के सामने हार स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु उस राजा ने अकबर के सामने झुकने से साफ मना कर दिया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वाभिमानी राजा महाराणा प्रताप की, जिनका नाम सुनकर अकबर के भी पसीने छूटते थे। महाराणा प्रताप भारत के राज्य मेवाड़ पर राज किया करते थे। ये वही महाराणा प्रताप थे जिनका नाम सुनते ही मुगल सेना कांपने लगते थे। ये वही महाराणा प्रताप थे जिन्होंने जंगल में रहकर घास की रोटी खाई, लेकिन हार स्वीकार नहीं किया। आज हम महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आपका मन गदगद हो जाएगा और आपके खून में भी वीरता का एक मिसाल कायम हो जाएगा। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, जिनकी 20 पत्नियां थीं और उन्हीं 20 पत्नियों में से उन्हें कुल 33 बच्चे हुए थे और उन्हीं 33 बच्चों में से एक थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप बचपन से ही बहुत साहसी और हिम्मती थे, जिनमें शुरू से ही एक राजा बनने का गुण था। इसलिए मेवाड़ के लोग महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाना चाहते थे। दरबार के लोग भी महाराणा प्रताप सिंह को ही राजा बनाना चाहते, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। महाराणा प्रताप के पिता उदय प्रताप सिंह अपनी पसंदीदा पत्नी की बातों में आके महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल सिंह को राजा बना दिया। उदय प्रताप सिंह के द्वारा किए गए इस कार्य से पूरा राज्य दुखी था। उदय प्रताप के सबसे पसंदीदा पत्नी धीर भाई थी। धीर भाई ये चाहती थी कि उनके बेटे जगमाल सिंह को ही मेवाड़ का राजा बनाया जाए, जबकि वह इस योग्य नहीं था। परंतु जब एक समय उदय प्रताप की तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई, तो राज्य के लोग और दरबार के लोग ने मिलकर यह फैसला लिया कि महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाया जाए, जिससे महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बन गए। वहीं दूसरी तरफ भारत के अधिकतर हिस्से पर मुगल साम्राज्य का अधिकार हो चुका था, जिसमें मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिस पर अकबर का अधिकार नहीं हो पाया था। इसलिए महाराणा प्रताप के मेवाड़ को किसी भी कीमत पर अकबर अपने कब्जे में लेना चाहता था, चाहे युद्ध हो या चाहे समझौता। अकबर ने महाराणा प्रताप के सामने ये प्रस्ताव भेजा कि मेवाड़ को मुगल के अधीन कर दे, जिसके बदले महाराणा प्रताप को भारत का आधा हिस्सा दे दिया जाएगा और मुगल के अधीन रहकर अपना राज करें। परंतु महाराणा प्रताप को अधीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। अकबर के सारे हथकंडे जब फेल हो गए तो अकबर ने अंत में युद्ध करने की सोची और अंततः वह दिन आ ही गया जब हल्दी घाटी में अकबर और महाराणा प्रताप की सेना आमने सामने आ गई। अकबर की सेना की संख्या 80,000 के करीब थी, तो वहीं महाराणा प्रताप के पास केवल 16,000 सैनिक थे। लेकिन महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना का वो हाल किया जिसको सुनकर आज भी मुगलों के बच्चों के रूह कांप जाते होंगे। दरअसल यह युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था, जिसके कारण महाराणा प्रताप की सेना को छोटे से छोटे स्थानों के बारे में पूरा ज्ञान था। परंतु अकबर की सेना इस जगह से अनजान थी, इसीलिए महाराणा प्रताप की सेना ने अपने सूझबूझ और ताकत से मुगल सेना को धूल चटा दी। अकबर के सबसे बड़े सेनापति में से एक था बहलोल खान। अकबर अपने इस सेनापति को सबसे योग्य सेनापति मानते थे, लेकिन महाराणा प्रताप के सामने बहलोल खान जैसा मुगल चाय कम पानी ज्यादा थे। महाराणा प्रताप ने युद्ध में बहलोल खान को घोड़े सहित एक ही प्रहार में 2 टुकड़े कर दिए। इससे जान पड़ता है कि महाराणा प्रताप की तलवार मुगलों पर कितनी भारी पड़ती थी। महाराणा प्रताप के इसी ताकत के कारण अकबर जैसे शासक भी डरा करते थे। इसलिए जितने भी युद्ध हुए, एक भी बार अकबर महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया, क्योंकि अकबर जानता था महाराणा प्रताप के सामने जाना मतलब मौत को दावत देना है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी कम पराक्रमी नहीं था। चेतक के बिना महाराणा प्रताप का पराक्रम अधूरा था। महाराणा प्रताप से यह सीख मिलता है कि कुछ भी हो जाए, हार स्वीकार नहीं करना है। अगर हम अपने स्वाभिमान पर अडिग रहेंगे तो दुश्मन को झुकना ही पड़ेगा। यही जज्बा हमारे देश के सैनिकों में है। हमारे देश का पराक्रमी सैनिक महाराणा प्रताप की तरह एक अडिग और निर्भीक है, जो गला कटा देगा, लेकिन हार स्वीकार करना असंभव है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।